देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या बेंजीन के लिए हम लोग ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में 3 डबल बॉन्ड्स होने के बाद भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें मेनली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग ने 5 रिएक्शंस पढ़ी। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम लोग ने पढ़ा। इसके मैकेनिज्म में अगर आपको ध्यान दो तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पे, एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस, क्योंकि 4n+2 रूल, हकल रूल डिस्टर्ब हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में या फाइनल स्टेप में अपने उस एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करने के लिए, वापस लाने के लिए एक H+ आयन को वो रिलीज करेगा। तो ये मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जैसे ओजोनोलिसिस, जिसमें ग्लाइऑक्सल बन रहा है बेंजीन के ओजोनोलिसिस में। रिएक्शन ऑक्सीडेशन, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जिसमें हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी एल्काइल बेंजीन हो, व्हाटएवर बी द लेंथ एंड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, बेंजोइक एसिड बनेगा। के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑलवेज बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, प्रोवाइडेड कि उस एल्काइल बेंजीन में एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, यानी वही हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फॉर फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला अटैक जब इलेक्ट्रोफाइल का होगा बेंजीन रिंग पे, तो उसके लिए ऑल द 6 कार्बन एटम्स, ऑल द 6 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट and the attacking electrophile can replace any one of these 6 hydrogen atoms। उसमें से वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वापस अटैक करने आएगा बेंजीन पे, तो वो कहां पर अटैक करेगा या वो किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किस पोजीशन पे पहले वाले, ऑर्थो पे होगा या मेटा पे होगा या पैरा पे होगा, ये डिसाइड करेगा जो पहला वाला, जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे बॉन्डेड है, वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगा। दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है वो डायरेक्शन देता है किसको, नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, कि आप किस पोजीशन पर आकर अटैक करेंगे। इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बेसिस पे 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग से अगर बॉन्डेड हैं या जिनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। ऑर्थो पोजीशन मतलब 1-2 पोजीशन, पैरा पोजीशन मतलब 1-4 पोजीशन। तो जो ग्रुप्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 1-2 एंड 1-4 सब्स्टिट्यूशन के लिए डायरेक्शन देंगे, उनको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। और जो ग्रुप्स बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है और वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को 1-3 पोजीशन के लिए या मेटा पोजीशन पे रिएक्ट करने के लिए या इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए डायरेक्शन देंगे, उसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, जैसे NO2 के प्रेजेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पे आएगा,
और OH की प्रेजेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो ऑर्थो पे आ रहा है एंड पैरा पे आ रहा है। तो OH पैरा का पे। मतलब यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिक ग्रुप्स माना जाएगा, और जो यहाँ पर NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिक ग्रुप मेटा डायरेक्ट। माना जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव ठीक। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है। सो व्हाट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस? द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप already present या already bonded to benzene ring to direct the incoming group to a particular position is called directive influence. अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में अगर हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आते हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेलोजेंस, जितने भी हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, OR एल्कोक्सी ग्रुप, R कोई भी एल्काइल ग्रुप है लाइक OCS3, OC2H5, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इस टाइप के ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, R इज अगेन एन एल्काइल ग्रुप, NR2 ग्रुप यानी नाइट्रोजन और उससे बॉन्डेड दो एल्काइल ग्रुप, NHCOCH3 ग्रुप, ये सब आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक। अगर ये बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है तो आप समझ जाओ कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो पैरा होगा। इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो हेलोजेंस है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन रिंग से अगर कोई हेलोजन बॉन्डेड है तो हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, जितने कोई भी हेलोजन, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन, आयोडीन हो। OR जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन होता है। NHR में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। NR2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। NHCOCH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इसका मतलब एक चीज कहीं ना कहीं एक कॉमन ट्रेंड हमें मिल रहा है कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग से बॉन्डेड हो और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक जनरल हमारे जो रिलेशन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए कंडीशन कह सकते हैं आप, कि कोई भी ग्रुप, हम केवल यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स को अगर छोड़ देते हैं, अभी इनका केस हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो इनको छोड़कर जो भी एग्जांपल्स आपके पास हैं, चाहे वो हेलोजेंस हो, चाहे वो OR ग्रुप हो, एल्कोक्सी ग्रुप हो, चाहे वो NH2 ग्रुप हो, चाहे NHR हो, चाहे NR2 हो, चाहे NHCOC, इन सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ये अपने इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट कर देते हैं। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, +R इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये कॉमन है कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एल्काइल ग्रुप का केस अलग है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारा ग्रुप एग्जांपल फिर से बना हुआ है। O- ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR, NR2, OCOOR। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप बहुत ध्यान से इनको देखेंगे तो एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी। O- का मतलब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OR में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH2 में N के पास है, NHR में N के पास है, NR2 में N के पास है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखेंगे तो इस NH में N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ SH में सल्फर के पास है, SR में सल्फर के पास है। हेलोजन जितने आप देख रहे हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, केवल एल्काइल ग्रुप को छोड़कर। ठीक है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का कॉमन फीचर क्लियर हुआ? हाँ, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो ये लिखा हुआ है कि इन जनरल ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जनरली क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी में हो
कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को, वो जनरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। हाँ, का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स है, जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होता है, वो सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और वो सभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। वैसे जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन के लिए डायरेक्शन देते हैं कि आप ऑर्थो पे भी अटैक करिए और पैरा पे। यानी कुछ जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स है, उसमें से कुछ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को वो ऑर्थो पे अटैक करने के लिए डायरेक्शन देंगे और कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स को पैरा पे। आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा। थ्योरी के हिसाब से अगर हम ऑन पेपर बात करें, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें 50% प्रोडक्ट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा और 50% प्रोडक्ट में पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, पैरा पे होगा। बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। रीजन क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आया, उनके बीच में क्राउडिंग होगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉनिक क्राउडिंग होगा। लेकिन अगर पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड है, इनके ग्रुप में, इनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा। तो ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग, क्लियर, हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग कम होने से प्रैक्टिकली पैरा प्रोडक्ट का अमाउंट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा, ठीक है ना। मतलब 50-50% ये नहीं बनेगा। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बने उसमें 40% ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो और 60% पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑलवेज डोमिनेट। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए, ठीक है। क्या नंबर 1 की जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। नंबर 2, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से जनरली पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, with the exception of alkyl and phenyl groups, all other groups have at least one lone pair of electrons on the atoms directly attached to benzene. This lone pair of electron is involved in resonance with the pi electrons of benzene ring, and as a result of resonance, electron density increases at all positions of benzene ring, but the increase in electron density at ortho and para position is much more than at meta position. मतलब ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा कि जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इनको छोड़कर, ठीक है ना, हाँ, इसको छोड़कर एल्काइल ग्रुप्स को, इनको छोड़कर जितने भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, उनमें एक चीज कॉमन आपको दिखेगी कि उनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, होता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, 3 लोन पेयर हो सकते हैं, बट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल उनके पास जनरली होता ही है। और वो अपने इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करते हैं या डोनेट करते हैं रेजोनेंस फिनोमिना के थ्रू बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, या बेंजीन रिंग की तरफ अपने उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है पहले से, तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन और मिलने लगा, तो जो बेंजीन रिंग है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेंजीन रिंग में भी मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाते हैं एज कंपेयर टू मेटा। ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमने ये कहा कि जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जनरली,
और ये अपने उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करते हैं प्लस आर इफेक्ट के थ्रू। इससे क्या ठीक है। होता है, दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। वैसे तो पूरे वो रिंग को, पूरे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हैं, लेकिन बेंजीन रिंग में मेनली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंप्रूव कर रहे हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे कर ऑर्थो रहे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है। हैं। अब अटैक कौन करने आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। हाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। हाँ। इन्होंने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंप्रूव कर दिया है मेटा के रिस्पेक्ट में, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करें। करें। ठीक है ना, ठीक। क्लियर। हाँ अब जरा देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने फिनॉल का यहाँ पर एग्जांपल दिखाया। जैसे फिनॉल में क्या होता है, ये केस फिनॉल हाँ। है, ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है किधर, बेंजीन रिंग की तरफ। ठीक ठीक है। है, क्यों, क्योंकि एक कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ बन रहा है। यहाँ जब वो एडिशनल एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है। अगर हम इस कार्बन को देखेंगे, ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है, इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो जब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर होगा एक एडिशनल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता कार्बन। नहीं। तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर शिफ्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। देखिए ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है ना। फिर यहाँ हाँ। से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करी यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए एक एडिशनल। ठीक है, तो इस कार्बन को प्रॉब्लम हुई ठीक। क्योंकि ऑलरेडी टेट्रावैलेंट था। हाँ। क्लियर। तो इसने अपने इस ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हाँ। आगे शिफ्ट किया, जैसे रेजोनेंस में आप बनाते हैं। हम्म। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ माइनस आ गया। क्लियर। ठीक। तो इस तरह से अगर हम इनका एक हाइब्रिड बनाना चाहें तो आप ध्यान समझिएगा। देखिए आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए इस प्लस आर इफेक्ट की वजह से। हाँ। क्या कभी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंप्रूव हुई? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस आर इफेक्ट का इफेक्ट ये आएगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशंस, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ही चाहिए अटैक करने के लिए। हाँ। वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर देता है। ठीक है ना, हाँ। क्लियर हो गया। हम्म। तो इस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ग्रुप जो होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ठीक। अब जरा एक चीज और समझिएगा। ऑर्थो पैरा पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ऑर्थो पैरा पे अटैक हुई। जैसे एआई और फिनॉल पे हम क्लोरीनेशन कराएं तो क्योंकि अभी हमने कहा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और। ऑर्थो पे पैरा पे। अब हमने कहा था कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं हाँ। उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, और वो अपने उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं प्लस आर इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, डोनेट क्या करते हैं, वो रेजोनेंस इफेक्ट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा था एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप का केस छोड़कर। हाँ। तो क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, जैसे CH3 ग्रुप बॉन्डेड है, हाँ। तो CH3 में जो कार्बन है उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, वो सब इंगेज हो चुके हैं, तो कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं। अब वो डोनेट कैसे कर रहा है रिंग को जब उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो एल्काइल ग्रुप का जो केस है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू होता है। देखिए ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बाकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो अभी आपने पढ़े हैं वो प्लस आर इफेक्ट के थ्रू, उनके पास अपना खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने प्लस आर इफेक्ट के थ्रू उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। एल्काइल ग्रुप की जहां तक बात है उनके पास अपना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास,
लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू, यानी उस कार्बन ने अपने एक CH बॉन्ड को ब्रेक किया और इस CH बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर रिंग को डोनेट कर दिया। दोनों में अंतर है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। इसके बाद देखिए ये वाला कार्बन यहाँ से बॉन्ड इसका नील हो गया ना। मेरी बात समझिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है। जैसे कार्बन के पास ये CH3 ग्रुप है बेसिकली, तो कार्बन ने अपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया यहाँ से। हाँ। इससे क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल गया इनको। अगले स्टेप में देखिए कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया। हाँ। अब उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये रिंग को डोनेट करने लगे, ठीक है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड इस कार्बन के साथ अटैच है, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं। ये हाइड्रोजन हाँ, यहाँ हाँ। एज इट इज पड़ा हुआ है विदाउट एनी बॉन्ड। इस CH2 ने आगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जैसे नॉर्मल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कर रहे थे। यहाँ पर माइनस सेंटर बना, इसने आगे शिफ्ट किया, यहाँ माइनस सेंटर बना, ठीक है। ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं। इस तरह से इन तीनों हाँ, पोजीशन समझ गई। माइनस सेंटर मिल गया। ठीक। ठीक। तो जो हमें एक्सप्लेन करना था वो ये करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं प्लस इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। लेकिन एल्काइल ग्रुप्स जितने बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है वो अपना ऑर्थो पेयर इफेक्ट शो करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन। वो भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाँ। डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, लेकिन अपना रखा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उनके पास। वो ठीक है। अपने एक CH बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके, अपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं रिंग की तरफ। ठीक। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, NH2 ग्रुप का केस है, एनिलीन का। लाइक फिनॉल, एनिलीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे फिनॉल में था वैसे एनिलीन में भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो एनिलीन अपने इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्ट लाइक फिनॉल डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। फिनॉल की तरह ही हाँ। हाँ। तो आप खुद बनाने की कोशिश करिएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। यहाँ पर माइनस आया, इसने आगे डोनेट किया, माइनस यहाँ आ गया, फिर इसने आगे डोनेट कर दिया, माइनस यहाँ आ गया इस पैरा पे, ऑर्थो पे सॉरी। ठीक। एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर। हाँ। अब जो जितने भी आपने ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े हैं उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो एबिलिटी है बेंजीन रिंग के लिए, जो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो उनकी कैपेसिटी है उसका ऑर्डर क्या है समझिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, सबसे जो अच्छा डोनर है जो इजीली और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो है O माइनस। O माइनस सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर ये बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है तो बेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी किसके पास है, NH2 के पास, NH2, फिर Nr2 के पास, फिर OH के पास। इसका मतलब समझिए OH मतलब फिनॉल वाला ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल से ज्यादा अच्छा एनिलीन है। हाँ। NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी OH से ज्यादा अच्छी है। ये OCH3 से बेटर है, ठीक है, ये इनसे बेटर है, ये अल्काइल से बेटर है, ये हेलोजन से बेटर है। हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है लेकिन इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है ऑर्थो पैरा सबसे कम। हाँ। तो ये इफेक्ट्स हैं। क्लियर। हाँ। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बाद नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक करने के लिए डायरेक्शन देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो NO2 नाइट्रो ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, COR कीटोनिक ग्रुप,
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाँ SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये ठीक इंपॉर्टेंट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, हाँ इसमें मेटा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा एंड ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट अगर बनेंगे तो बहुत माइनर। अब यहाँ ठीक पर देखिए एग्जांपल कौन कौन से मेटा डायरेक्टर्स हैं, फिर से एक बार आते हैं हम लोग। CN ग्रुप, एन CHO ग्रुप, सी ओ हाँ COOH, सी ओ ओ COR, COOR यानी हाँ एस्टर वाला ग्रुप, एस्टर ग्रुप, SO3H ठीक सल्फोनिक एसिड ग्रुप, CF3NO2 ग्रुप, NR3 प्लस ग्रुप। एक चीज जरा हम आपको यहाँ पर कॉमन समझाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जो CN ग्रुप है अगर ये बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाँ तो एक बात यहाँ पर अगर आपको एक चीज कॉमन बताएं हम, यहाँ पर CN ग्रुप बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है। देखिए C से कौन बॉन्डेड है? N। एन हाँ N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हाँ होता क्या है कि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये नाइट्रोजन इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कार्बन से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। डेफिशिएंसी किस पे आ गई? N ने कार्बन से विड्रॉ कर लिया तो डेफिशिएंसी किस पे आ गई? कार्बन पे कार्बन पे प्रेशर पड़ा। जब कार्बन पे डेफिशिएंसी आई तो उसने किससे विड्रॉ किया? बेंजीन बेंजीन रिंग से। तो यानी इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जैसे ऑर्थो एंड ठीक पैरा डायरेक्टिंग जितने ग्रुप्स थे वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो हाँ बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जितने भी मेटा डायरेक्टर्स हैं ये वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग एक्सेप्टर्स से हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ठीक -R इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप्स हैं वो। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम बात हाँ यहाँ करेंगे CHO में, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा हाँ और कार्बन किससे करेगा? जिस बेंजीन रिंग से वो बॉन्डेड है। बेंजीन से हाँ यहाँ भी आप देखेंगे तो ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा कार्बन से पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, हाँ और कार्बन बेंजीन मिल से रहा है आपको। यहाँ भी देखेंगे तो ऐसा ही केस मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो सल्फर से ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो एक चीज ठीक बहुत कॉमन आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में देखने को मिल रही है, वो ये कि जो एटम बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है डायरेक्टली, उससे कहीं ना कहीं एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे फर्दर बॉन्डेड है पाई बॉन्ड के थ्रू। जैसे देखिए CN में बेंजीन रिंग से कौन बॉन्डेड है डायरेक्टली? सी कार्बन। तो उससे ज्यादा एक हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक हाँ यहाँ C बॉन्डेड है तो C से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड बना रहा है उससे। ठीक कॉमन है ना? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड है कौन? जो डायरेक्टली रिंग से नहीं बॉन्डेड। जो डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा लेकिन ठीक उससे मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। वो मोर ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड में या पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या जो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये एक चीज कॉमन है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में। कभी अगर आपको जैसे याद करना हो कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो उसमें देख लो। अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर किसी ग्रुप के पास एक एटम है और उस एटम ऑर्थोपेरा मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड है तो समझ लो वो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक इसके अलावा ये जो ग्रुप्स हैं CF3 NO2 NR3+, इनमें ये कंडीशन नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। और ये क्यों मेटा डायरेक्टिंग है? इसलिए है क्योंकि देखिए C और C से कौन बॉन्डेड है? 3 फ्लोरीन। फ्लोरीन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जिस कार्बन से तीन तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बॉन्डेड हो, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करेंगे अपनी हाँ तरफ। डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा होगी तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा। विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ही होगा। क्यों होगा? हाँ 3 फ्लोरीन एटम्स की वजह से। ठीक है, ठीक। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो मेटा डायरेक्टर्स हैं दे आर हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक माइनस आर इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करते हैं बेंजीन रिंग से। अच्छा, ठीक है। जब वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो हम्म, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। हम्म, लेकिन वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली जो रिड्यूस करते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिड्यूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये पूरे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, लेकिन बेंजीन रिंग में मेनली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज कर रहे हैं वो ओ एंड पी पोजीशंस पे कर रहे हैं। तो ठीक। मेटा पोजीशंस अपने आप इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। क्यों? हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करी ओ एंड पी पोजीशंस पे मेनली। हाँ तो हमने मेटा पोजीशन ऑलरेडी। हमने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई नहीं है, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम कर दी। तो कम कर दी। रिलेटिवली हाँ मेटा मेटा पोजीशन पोजीशन पे ज्यादा हो रहा है। ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं हाँ वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंप्रूव कर देते हैं। जो मेटा ठीक डायरेक्टिंग है। ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो मेटा रिच हो जाता है कंपैरिजन में। यानी ठीक। कोई भी हाँ ग्रुप, चाहे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो और चाहे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, कोई भी हाँ ग्रुप डायरेक्टली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज नहीं करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी या कम करनी है वो सारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही होता है। मेटा पोजीशन पे ही होता है। इलेक्ट्रॉन ठीक। डेंसिटी बढ़ाने का काम भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम भी कम ऑर्थो कर एंड पैरा पोजीशन पे ही मेटा होता पोजीशन। है। मेटा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज है वो रिलेटिव चेंज है। जब हमने ठीक है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी तो मेटा अपने आप इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएगा। हो गया। इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसलिए नहीं है कि इन्होंने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है। तो मेटा उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल्स वहां पर प्रेफर करते हैं अटैक करना। ठीक। ये ध्यान रखिएगा सारे हाँ पॉइंट। तो यहाँ पर देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। वैसे तो पूरे रिंग से विड्रॉ करते हैं, लेकिन मेनली कहाँ पे करते हैं? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज्यादा डिक्रीज करते हैं। तो मेटा पे कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर बन जाता है। हम्म अच्छा, जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, हम्म वो बहुत ही अच्छा, NO2 ग्रुप बहुत अच्छा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अपने माइनस आर इफेक्ट से, माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों लगाता है वो। माइनस आर और माइनस आई। हमने रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दो इफेक्ट पढ़े हैं ना। हाँ ये जो NO2 ग्रुप है ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, माइनस आर इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से, और ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाता है माइनस आई, क्योंकि इसके ठीक है। दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ही है। माइनस आर में भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और माइनस आई हाँ से भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। ठीक। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप। अब क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ अच्छा, एक बात और समझिए, जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। वो बेंजीन रिंग की तरफ ठीक। इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। हाँ जब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल्स आ रहे हैं उनका अटैक बेंजीन रिंग पे पहले से कम होगा। कम क्यों होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स कहां पर अटैक करते हैं?
इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, जहाँ पे जब हमने कम बेंजीन रिंग होता को पहले है, से ज्यादा ज्यादा होगा। रिच कर दिया, हाँ। पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी हमने बेंजीन रिंग पे, हम्म। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन और बढ़ गया, और हाँ, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। बढ़ गई। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा टाइम ले रहा था वो जल्दी होगा। हाँ। दिस इज व्हाई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, because they activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. ठीक। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स किसको कहते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनकी रिएक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बेंजीन पे हाँ। नाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, बेंजीन, केवल बेंजीन, उसके साथ कोई ग्रुप नहीं बॉन्डेड है, हम्म। आपने बेंजीन का नाइट्रेशन कराया और मान लो 10 सेकंड लगते हैं नाइट्रेशन में, ठीक हाँ। है, और सेकंड केस में आपने फिनॉल का नाइट्रेशन कराया। अब फिनॉल में ऑलरेडी OH बॉन्ड है, हम्म। OH एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? तो OH ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रखा है बेंजीन रिंग की तरफ, +R इफेक्ट लगा रखा है। उससे क्या हुआ कि ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे हाई होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की स्पीड फिनॉल के लिए बेटर हो जाएगी। यानी वही बढ़। नाइट्रेशन रिएक्शन जो हम्म। बेंजीन में 10 सेकंड ले रहा था, हाँ। वही नाइट्रेशन रिएक्शन अगर आप फिनॉल पे कराएंगे हम्म। तो 10 सेकंड से कम हो जाएगा। कम टाइम लगेगा। यही एक्टिवेशन इफेक्ट का मतलब है ना? ठीक। सेम इलेक्ट्रोफिलिक हम्म। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में हम्म। कम टाइम में हो रहा है तो इसका मतलब कि एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में। कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट ठीक एल्काइलेशन, है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, कोई भी रिएक्शन जो बेंजीन में कराने में 10 सेकंड लग रहा था या 12 सेकंड लग रहा था और हम्म। फिनॉल में कराने में 8 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब है कि फिनॉल में एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो कहीं ठीक ना है। कहीं एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखते हैं बेंजीन रिंग पे। मेटा ठीक। डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हाँ। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ विड्रॉ कर लेंगे। करता हूँ। तो क्या हुआ कि जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बेंजीन रिंग का अट्रैक्शन कम नहीं हो जाएगा? हाँ। यानी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा टाइम लेगा। हाँ। और इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि किसी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कम हो जाती है। यानी कि ठीक है। आप वही नाइट्रेशन रिएक्शन जो बेंजीन में 10 सेकंड का टाइम ले रहा था, हम्म। वही नाइट्रेशन रिएक्शन अगर आप बेंजेल्डिहाइड पे कराएंगे, बेंजेल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगा हुआ विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो बेंजेल्डिहाइड का ज्यादा टाइम नाइट्रेशन लगेगा। होने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बेंजीन के नाइट्रेशन में 10 सेकंड लग रहा है तो बेंजेल्डिहाइड के नाइट्रेशन रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा, क्योंकि बेंजेल्डिहाइड में जो ग्रुप बॉन्डेड है बेंजीन से CHO, वो एक मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्लियर? ठीक। हम्म। तो एक जनरल रिलेशन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग। हाँ। मतलब जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा और ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। हाँ। जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उसमें ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा एज कंपेयर टू बेंजीन, हाँ। एंड होगा कहाँ पे? मेटा पे होगा। क्लियर? मेटा पे। ठीक है। हाँ। नाउ एक एक्सेप्शनल केस भी है इसमें हेलोजन्स का। हेलोजन्स एक एक्सेप्शनल केस में आते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जो O एंड P डायरेक्टिंग है वो एक्टिवेटिंग होगा, हाँ। जो M डायरेक्टिंग है वो वो डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग हो। हेलोजन्स, ध्यान सुनिएगा हेलोजन का केस। हाँ। हेलोजन्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं बट दे आर O एंड P डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में हेलोजन O एंड P हैं, ऑर्थो एंड पैरा। हाँ।
लेकिन रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये डीएक्टिवेटिंग है, मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जबकि जनरल ट्रेंड क्या है कि जो डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। हाँ हैलोजेंस नेचर वाइज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि जो भी हैलोजन है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, क्लोरोब्रोमो या आयोडोबेंजीन पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराएंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, कोई भी रिएक्शन अगर हम क्लोरोबेंजीन पे, ब्रोमोबेंजीन पे, आयोडोबेंजीन पे कराएंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू बेंजीन। लेकिन ठीक कहां पर होगा? ठीक ओ एंड पी पे होगा। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हैलोजेंस का क्या है? ऑर्थो एंड पैरा, बट हाँ दे आर डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, ठीक इसका रीजन क्या है? रीजन समझिएगा। हैलोजेंस दो इफेक्ट लगाते हैं जब बेंजीन रिंग से बॉन्डेड होगा। नंबर 1 प्लस आर इफेक्ट बिकॉज ऑफ देयर हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हैलोजन, हाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन एटम्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रेजोनेंस इफेक्ट में वो लगाते हैं ठीक प्लस आर। दे ठीक donate their lone pair of electron towards benzene ring through plus R effect. ठीक लेकिन है on the other hand, halogens are the most electronegative elements of periodic table, और सबसे ज्यादा हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई माइनस आई इफेक्ट इफेक्ट लगाते हैं, यानी जो उनका इंडक्टिव इफेक्ट है वो ठीक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी माइनस आई है। तो जरा हैलोजन को ध्यान समझिए, ठीक हैलोजेंस हाँ दो इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आर, प्लस आर और माइनस आई माइनस आई। प्लस आर इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन हाँ डोनेट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम्म एंड माइनस आई का हाँ मतलब है वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर विड्रॉ कर रहे हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई तो दो अपोजिट हाँ काम होते हैं, देखिए एक तरफ हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं प्लस आर इफेक्ट के थ्रू या लोन पेयर के थ्रू, हाँ एक तरफ विड्रॉ कर रहे दूसरी हैं तरफ हमने अपने हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। इन जनरल हैलोजेंस का केस अगर नहीं होता, ये जनरल केस में क्या होता है कि जब कभी भी ऐसा होगा देन रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये केस हैलोजन का नहीं होता तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात मानी जाती है। मतलब समझिए, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू आप डोनर हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आप एक्सेप्टर हैं, तो आपका नेचर हम डोनर माने या एक्सेप्टर माने, ये रेजोनेंस इफेक्ट डिसाइड हाँ करता है जब कभी भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ठीक इन जनरल हाँ रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब कोई रेजोनेंस इफेक्ट से डोनर है और इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉइंग है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात मानी हाँ जाएगी या उसका नेचर डोनर माना जाएगा। जनरल ठीक है हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस इफेक्ट। हैलोजन का जो ठीक इंडक्टिव इफेक्ट है हाँ वो पावरफुल इफेक्ट है देन रेजोनेंस इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट इसका कैसा है? माइनस आई। हाँ इसलिए हैलोजन का ओवरऑल तभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक एंड तभी बिकॉज ऑफ द डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन होता विड्रॉइंग है नेचर they act as deactivating group। तो हैलोजेंस के लिए मल्टीपल ठीक चॉइस क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, हैलोजेंस का जो O एंड P डायरेक्टिंग नेचर है वो उनके प्लस आर इफेक्ट की वजह से है, और हैलोजन का जो ठीक डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो उसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से। आई इफेक्ट की वजह से ठीक ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ ये हैलोजन का केस है। टॉपिक आपका कंप्लीट है। एक बात और समझिएगा जरा, जैसे मान ली क्या ये इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट कहीं और पर किसी और केस में क्या रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट नहीं लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। हम केस आपको फिनॉल का समझाते हैं। ये तो हैलोजन का केस था, फिनॉल के केस में आइए। फिनॉल के केस में क्या है, यहाँ पर OH बॉन्डेड है बेंजीन रिंग से, ठीक है। हाँ नाउ
OH हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपने इस लोन ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो प्लस आर इफेक्ट लगा, यानी इस सेंस में वो ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनर है। हाँ। बट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, ये इस इलेक्ट्रॉन को या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहता है अपनी तरफ। दिस इज माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, रेजोनेंस का रीजन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो OH ग्रुप में भी तो यही हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन डोमिनेट कौन करता है जब कभी भी ऐसा होगा? माइनस आई। रेजोनेंस। हैलोजेंस को छोड़कर हैलोजेंस के लिए इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, अदरवाइज अदर कोई भी ग्रुप होगा तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल OH तो ग्रुप फिर को से क्या माना जाएगा, समझाइए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनर? इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट में ये डोनर है। क्लियर है? ठीक। एंड रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स हाँ। ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट में जो उसका नेचर है वो माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हैलोजेंस। हेलोजेंस। हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्लियर? फिर से समझा दीजिए। हमने ये कहा कि जो हैलोजन का केस है, जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन का केस, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर हाँ। रहा है, हाँ। तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा लग रहा है? प्लस आर, लोन पेयर ऑफ प्लस इलेक्ट्रॉन। सर। बट अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि ये कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर रहा होगा। ये है इसका माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। हैलोजन के लिए ये इफेक्ट डोमिनेट करता है, हेंस ओवरऑल ठीक। हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाएगा। हाँ। और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड थी वो कम हो जाएगी, और इसीलिए ये डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है। तो हैलोजेंस का जो डीएक्टिवेटिंग नेचर है वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से है, हाँ। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है वो प्लस आर की वजह से। हाँ। ठीक है, ठीक। नहीं क्लियर हो अभी? ये हो गया।